वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने मेंसुरेशन मींस क्षेत्रमिति के एक टॉपिक को कवर किया था, जिस टॉपिक का नाम था आयत। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के अपने दूसरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ग। ठीक, अच्छा, इस इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। क्या बोला जाता है इंग्लिश में इसको? स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हमारा वर्ग है, वर्ग की आकृति किस तरीके से बनती है। ठीक है, हमारे स्क्वायर की शेप किस तरीके से बनती है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो देखिए, ये हमारी स्क्वायर की इस तरीके से शेप बन जाती है। ठीक, अच्छा देखिए, यहां पर वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? समान होती है। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब वो यहां से भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग के दो विकर्ण होते हैं। हमारे वर्ग के कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। ठीक, जो कि आपस में 90 डिग्री के कोण पर कटते हैं। ठीक है, आपस में 90 डिग्री के कोण पे कटते हैं वर्ग के दोनों विकर्ण। ठीक है, यहां से भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब हम अपने वर्ग की नेमिंग कर देते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये हो गया डी। मान लेते हैं हमारे इस वर्ग की एक भुजा की माप है। ठीक है, एक जो साइड का जो मेजरमेंट है वो है 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। एक भुजा की माप कितनी है? 20 मीटर। इसका मतलब ये हुआ हमारे वर्ग की सभी भुजाओं की माप कितनी होगी? 20 मीटर। अब हमारे वर्ग में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं? तो देखिए, वर्ग में सबसे पहला फॉर्मूला लगता है वर्ग के क्षेत्रफल का। अब वर्ग का क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकालेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। भुजा गुणा भुजा। ठीक है, भुजा गुणा भुजा। अच्छा, भुजा कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, हमारे स्क्वायर की एक साइड का मेजरमेंट कितना है? 20 मीटर। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 20, 20 का गुणा 20 में करा देंगे, क्या आएगा आंसर? 400 वर्ग मीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लें, तब हमारा फॉर्मूला ये लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, वर्ग में हमारा जो दूसरा फॉर्मूला बनता है, दूसरा सूत्र बनता है वर्ग के परिमाप का। अब वर्ग का परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है उसको भी समझ लेते हैं। वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, 4 की जगह 4 रख दीजिए। भुजा, मेजरमेंट ऑफ साइड कितना है हमारे स्क्वायर का? 20 मीटर। 20 रख देते हैं, 4 का गुणा 20 में करा देते हैं, क्या आएगा आंसर? 80। यहां पर लिख देते हैं 80 मीटर। ठीक, ये हो गया हमारा परिमाप इस वर्ग का। ठीक है, अच्छा, यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग का, आयत का, समांतर चतुर्भुज का, या किसी भी चतुर्भुज का, या किसी भी त्रिभुज का, जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो वर्ग इकाई में आता है। वर्ग मीटर में आ सकता है, वर्ग सेंटीमीटर में आ सकता है, या वर्ग फीट में आ सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप परिमाप निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी फिगर का, त्रिभुज हो, ठीक है, आयत हो, कुछ भी हो, तब वो सेम यूनिट में निकलेगा। जो इकाई यहां पर दी होगी सेम उसी इकाई में निकल जाएगा। अगर यहां पर मीटर होगा तो मीटर में आएगा आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में आएगा, और फिट दिया होगा तो हमारा परिमाप फिट में आएगा। अच्छा, हमारे वर्ग का तीसरा फॉर्मूला क्या लगता है? तो देखिए, वर्ग में तीसरे फॉर्मूले का यूज किया जाता है जब हमें निकालना हो वर्ग का विकर्ण। क्या निकालना हो? वर्ग का विकर्ण, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है? वर्ग की भुजा, आप वर्ग की भुजा का गुणा कर देंगे किससे? √2 से, √2 से गुणा कर देंगे। ठीक, गुणा कर लेते हैं। यहां पर 20 का यहां पर हमको गुणा कराना है किससे? √2 से। गुणा करा लेते हैं, आंसर आ जाएगा 20√2 मीटर। ठीक है, विकर्ण में सेम यूनिट में आता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक।